गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, सबसे पहले किचन का काम निपटाने के लिए। और यहाँ पे ना मैं स्लैब को क्लीन कर रही हूँ। इस समय तक मैं झाड़ू पोछा घर का कर चुकी हूँ। और मैंने कहा चलो पहले साफ़ सफाई कर लें, उसके बाद शुरुआत करते हैं। आज दोनों बच्चे जो है कुछ रीज़न की वजह से स्कूल नहीं गए थे, और तो दोनों बच्चे घर पे ही हैं। तो दोनों बच्चे जब घर में होते हैं तब काम जो है दुगना हो जाता है, दुगना। और एक काम को ही कई बार करना पड़ता है। दोनों बच्चों के घर होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हर महिलाओं को करना पड़ता है, और सारी लेडीज़ जो है रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों से। एक बार साफ़ सफाई करो, उसके बाद फिर से साफ़ सफाई। और बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने को भी चाहिए, है ना, पीने को भी चाहिए। यानी कि जूस हो गया, दूध हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इनका लगा ही रहता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है घर की। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद मैंने सुबह से कुछ नहीं पिया था। सबसे पहले उठते ही पानी वानी पी के सीधा मैंने साफ़ सफाई की। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। झाड़ू पोछा करने के बाद पहले स्लैब क्लीन किया। स्लैब पर ना चींटियाँ हो रखी थी, पता नहीं कहाँ से इतनी चींटियाँ आ रही हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ मीठा रखा हुआ है स्लैब के ऊपर, कुछ भी नहीं था। तो चींटियाँ स्लैब पर चढ़ गई थी, इतनी सारी आ गई थी। तो सारी पहले स्लैब क्लीन करी, उसके बाद बर्तन लगाए। रात को धोए हुए थे, वो सारे सूख गए थे, बर्तन लगाए। फिर ना 2 दिन का थोड़ा सा दूध इकट्ठा हो गया था इस पतीले में, तो मैंने दिन में ही आज सुबह के टाइम पर ही मैंने दही जमा के रख दी। और उसके बाद यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय। और यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद खड़े खड़े चाय पिए मैंने, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, बच्चे घर में ही है। तो इनका घर में होने का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि 2 मिनट का भी जो है, पल भर का भी आराम नहीं है। आराम से 5 मिनट बैठ के भी जो है चाय नहीं पी सकती हूँ मैं। अगर ये घर में होते हैं तो खड़े खड़े चाय पी है। इतने में डिमांड आ गई कि मम्मी पैनकेक खाना है हम दोनों को। दोनों के लिए यहाँ पैनकेक बना रही हूँ। और लंच में मैं बनाऊँगी आज आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो पहले आलिया का बनाऊँगी। आलिया को पसंद है हनी वाला, यानी कि थोड़ा सा हनी ऊपर डाल देती हूँ। एप्पल सिरप आता है, वो भी आप लोग डाल सकते हैं, वो भी बहुत मीठा होता है, तो उससे पैनकेक थोड़ा सा मीठा हो जाता है। तो वैसे तो मतलब इसका जो टेस्ट है ना, वो सॉल्टी नहीं होता है, बट ये टेस्टलेस होता है। ना खट्टा होता है, यानी कि ना ये नमक वाला होता है, ना ये मीठा होता है। तो ये ऐसे ही होता है, टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसको मीठा आप लोग बना सकते हैं हनी डाल के, या सिरप आता है उससे भी। तो मैं यहाँ पर हमेशा हनी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि आलिया को हनी वाला पैनकेक पसंद है और शोना को विदाउट हनी वाला पैनकेक पसंद है। तो यहाँ पर आलिया के लिए पैनकेक मैंने बना दिया। और मैं हमेशा पैनकेक को नॉन स्टिक पैन पर ही बनाती हूँ, क्योंकि ना ये अगर हम नॉर्मल तवे पर बनाएंगे तो उस पर ये चिपक जाएगा। आप लोग कभी ट्राई करके देखना, नॉर्मल तवे पर ये बहुत जल्दी चिपकेगा, और ना मतलब बहुत अजीब सा हो जाता है तवा। फिर उसको धोना वोना बहुत ज़्यादा मेस्ड हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम लोग जो पैनकेक हो गया, या दाल के चीले वगैरह हो गए, इस टाइप का अगर कुछ है तो उसे हम लोग अगर इस पे बनाएं नॉन स्टिक पैन पे, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो आलिया के लिए यहाँ पैनकेक बन गया है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है हनी, डाबर का हनी मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर अब बन रहा है शोना के लिए पैनकेक। शोना को पसंद है बिना हनी वाला, उसको मीठे वाला ज़्यादा पसंद नहीं है पैनकेक। और शोना क्या, यहाँ जब मैं यहाँ पैनकेक बना रही थी तो पीछे से ना ये कुछ कुछ बोल रहा था, तो उस चक्कर में शोना के पैनकेक में जो है पाउडर में पानी थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से गिर गया, तो वो ज़्यादा बैटर जो है पतला हो गया। तो दोनों को पैनकेक मैंने दे दिया था। तो मैंने कहा चलो पहले मैं फटाफट से नहा धोए आती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी होती है। फिर पूजा पाठ का जो टाइम है वो निकल जाता है, जब दोपहर हो जाती है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर पूजा पाठ का टाइम जो है निकल जाता है। और सुबह शाम की पूजा पाठ होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा सुबह शाम की जोत अपने घर में करती हूँ। तो मैंने कहा चलो अब इनको नाश्ता पानी दे ही दिया, तो मैं फटाफट से पहले यहाँ नहा आती हूँ, उसके बाद ही जो है लंच की यहाँ मैं तैयारी करूँगी। तो पूजा पाठ करने के बाद मैंने यहाँ चढ़ा दी है सब्जी। और सब्जी में बताया मैंने आप लोगों को कि मैं बना रही हूँ सूखे आलू बैंगन की सब्जी। तो ग्रेवी वाले भी ये बनते हैं, वो भी टेस्टी बनते हैं, बट मैंने यहाँ सूखे वाले बनाए हैं, बहुत टेस्टी बने, बहुत ही टेस्टी। तो इतने यहाँ सब्जी बन रही थी। अब मैं यहाँ पर धो रही हूँ बर्तन, थोड़े से जो नाश्ते पानी के, चाय पानी के
और जो बच्चों ने पैनकेक खाया, फिर बीच में मैंने 2 बार बच्चों को दूध भी दिया। तो ये सारे नाश्ते पानी के बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ फटाफट से। और सोना जो है बीच-बीच में आ रहा है, उसकी ना घड़ी का जो स्ट्रिप होती है ना वो निकल गई थी। तो यहाँ ना मैंने दोनों बच्चों को बीच में नहला भी दिया है। तो हर एक चीज़ व्लॉग में नहीं दिखा पाते, क्योंकि व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। दोनों बच्चों को नहला धुला के मैंने अंदर बिठा दिया, तो ये ना आराम से कंबल में लेटे हुए थे। वैसे 2 दिन से जो है हमारे यहाँ दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है, बट फिर भी मैं बच्चों को स्वेटर वगैरह पहना कर ही रखती हूँ। और दिन में तो ऐसे थोड़ी सी गर्मी लगने लग जाती है, तो इसलिए मैंने जो है ना आज स्वेटर नहीं पहना। क्योंकि कल भी ऐसे ही हुआ, दिन में गर्मी लगने लगी, स्वेटिंग सी हो गई थी, पसीने भी आ गए थे कल तो दिन में। 2 दिन से गर्मी नहीं मतलब ठंड नहीं है दिल्ली में। अब देखिए मेरे सूट का हाल क्या हो गया, बर्तन वर्तन धो गए, क्योंकि जो स्लैब है ना मतलब वैसे ही बहुत छोटी है, सिंक एरिया तो और भी ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे इतने मैंने बर्तन वर्तन धोए। यहाँ पे देखिए इसी के साथ साथ सब्जी बन गई है। धीमी आंच पे सब्जी मैंने पकने के लिए रख दी थी, सब्जी बन गई है। देखो कलर देखो आप लोग सब्जी का कितना टेस्टी लग रहा है दिखने से ही, तो उतनी टेस्टी ये बनी थी सब्जी। और यहाँ पर ना अब देखिए अब छुट्टी है ना बच्चों की, तो इनकी कुछ ना कुछ डिमांड जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ ही जाती है। मैंने यहाँ पे सब्जी बनाई आलू बैंगन की। मैं कहा चलो अब लंच करते हैं, बच्चों को भी डाल के देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। बट यहाँ पे शोना के डिमांड आ गई, मुझे खाने हैं आलू के पराठे। अब आप लोगों को पता है कि आलू बॉईल करना, फिर उसका सारा मसाला वसाला तैयार करना, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और इसको लगी हुई थी भूख, ये कह रहा था मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो मैंने फिर एक बहुत आसानी तरीके से ट्रिक अपनाई। जो आलू बैंगन की सब्ज़ी में जो मैंने आलू डाले हुए थे, उन्हीं को ही मैंने मैश कर दिया और फिर उसी के ही मैंने यहाँ पराठे बना दिए। तो इस तरीके से ना मैंने आलू के पराठे बनाए, जो कि बहुत टेस्टी बने। क्योंकि देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी में तो ये भी डला था, टमाटर भी था, प्याज भी था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और फिर गरम मसाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। यही सारी चीज़ें तो वैसे जब हम आलू भी नॉर्मल बॉईल करके बनाते हैं आलू के पराठे के लिए, बट उसमें टमाटर नहीं डालती हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ डालती हूँ। बट मगर ये सब्ज़ी थी तो इसमें तो टमाटर भी डाला, तो बड़ा चटपटा सा टेस्ट आया। तो शोना के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ आलू के पराठे। अब इस तरीके से मुझे जो है ना शोना को बहकाना पड़ा, क्योंकि मेरे एकदम पीछे पड़ गया था कि मुझे अभी ही खाने हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे अभी ही खाने। फिर मैंने बोला शोना को ठीक है, मैं और आलिया दीदी जो है हम दोनों लंच कर लेते हैं, फिर मैं आलू उबलने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं बना दूँगी ये। फिर ये हमें खाने ही नहीं दे रहा था खाना। आप लोग देख सकते हो साइड में जो थाली रखी हुई है उसमें मैंने अपने लिए डाल के रखी हुई थी खाना, और इसी में मैंने ना आलिया के लिए भी डाल के रखा हुआ था। बट इसने हमें खाने नहीं दिया बिल्कुल भी। ये बोला नहीं पहले मुझे दो, फिर तुम दोनों खाना। तो यहाँ लंच हमारा बन के तैयार है। लंच वंच हम लोगों ने कर लिया था, और फिर थोड़ी देर जो है मैं बच्चों के साथ बैठी थी, अपना थोड़ा एडिटिंग का काम कर रही थी। उसके बाद यहाँ अभी जो बज रहे हैं 4 बज रहे हैं, और बच्चों ने जो है घर को अगेन गंदा कर दिया। तो अब शाम की मेरी झाड़ू निकल रही है घर की। अब आप लोग देख सकते हो, देखिए मैंने अब आप लोगों को ना लाइव दिखा दिया सबूत कि देखो बच्चे कितना गंदा करते हैं। मैंने सुबह झाड़ू पोछा कर लिया था। अब यहाँ पे नमकीन ये लोग खा रहे थे, और इन्होंने यहीं पे नमकीन जो है इतनी सारी गिरा दी, क्योंकि दोनों जो है बड़ी बुरी तरह भयंकर तरह ना दोनों भाई बहन लड़ाई कर रहे थे। तो वो जो है नमकीन गिर गई नीचे फ्लोर पर ही। अब हो गया गंदा। और जो है रात जो है, अब आजकल सर्दियों का टाइम है तो जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। 6 बजे तो ऐसे हुए थे जैसे पूरी रात हो गई है। तो इसलिए फिर मैं 4 साढ़े 4 पौने 5 बजे के आसपास जो है एक बार शाम की मैं झाड़ू निकाल ही लेती हूँ। और ना मेरे को इस समय पैरों में ठंड लगने लग गई थी, क्योंकि 4 सवा 4 का टाइम हो रहा था। बट फिर यही है, थोड़ा सा मंदिर एरिया यहाँ पर है, तो मंदिर एरिया के यहाँ पर मैं थोड़ा चप्पल उतार कर ही जो है झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, कि मंदिर एरिया में से चप्पल वप्पल ले जाना अच्छा नहीं होता है। बाकी फिर पूरे रूम में तो है मैं चप्पल पहन कर ही झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया, ऐसे लग रहा है कि साफ़ सफाई घर में हुई है। इतना कूड़ा निकला, इतनी गंदगी निकली, इतनी मिट्टी निकली, नमकीन निकली, बिस्किट भी खाए हुए थे तो उसका भी चूरा टाइप सा निकला। तो ऐसे लगता ही नहीं है कि जो है घर में ना साफ़ सफाई हो रखी है। तो यहाँ पे अब मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू लगा लिया। फिर इतने में ही
5 बज गए थे। 5 बजे अंकल आ गए थे दूध वाले। तो अब मैं यहाँ पे शाम की तैयारी कर रही हूँ। सुबह से लेकर रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, इतना सुपर डुपर बिजी रूटीन रहता है। अब यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं हूँ। झाड़ू करने के बाद अंकल आ गए थे, शाम का दूध जो है उबलने के लिए रख दिया, साथ के साथ यहाँ चाय बना दी है। और अब मैं साथ के साथ ही डिनर की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि अब रात जल्दी हो जाती है, रातें लंबी है, दिन छोटे हैं, तो मैं जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। जब अंकल दूध देने के लिए आते हैं मैं तभी जो है रात के डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ रात के खाने के लिए मलका मसूर की दाल और साथ में रोटी। तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा दिन निकला। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आते होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।